बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर 22A से रिलेटेड है कि अगर जस्टिस ऑफ पीस आपकी 22A को रिजेक्ट कर दे तो हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में क्या जजमेंट्स हैं कि 22A को मंजूर करवा के FIR दर्ज करवाई जा सके। आमतौर पर SHO हजरात FIR दर्ज नहीं करते और बयान भी रिकॉर्ड नहीं करते, और जब जस्टिस ऑफ पीस यानी एडिशनल सेशन जज या सेशन जज के पास आप एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 22A ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड फाइल करते हैं तो वो इस बुनियाद पे खारिज हो जाती है कि आपकी स्टोरी लॉजिकल नहीं है, ये वाकया कभी हुआ नहीं है, या कोई ऐसा रीज़न दिया जाता है जस्टिस ऑफ पीस की तरफ से कि जिससे वकला हजरात और जो साइलिन हैं वो मायूस हो जाते हैं। आज मैं आपको 50 ऐसी जजमेंट्स दूंगा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की 1972 से लेके 2024 तक, 8 मार्च 2024 तक, 8 मार्च 2024 तक की आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट्स दूंगा कि जिसमें 22A अलाउड हुई और FIR दर्ज करने का हुक्म हुआ। माई नेम इज गुलाम सज्जाद गोपान। I am MBA Finance first position holder from IBA University of Sindh Jamshoro. I am LLB first position holder from Quaid-e-Azam Law College Nawabshah Sindh. I am the first advocate Supreme Court in the history of Nawabshah Bar Association, and I am the youngest lawyer of Supreme Court. I am practicing mainly at Supreme Court Islamabad, having more than 1000 cases pending at Supreme Court and more than 100 cases reported in PLD law books of Pakistan. My 5 most famous cases, जो मेरे 100 cases रिपोर्ट हुए हैं उनमें से जो 5 मशहूर केस हैं सुप्रीम कोर्ट के, one is 2000 that famous case is reported in 2019 SCMR page number 2063 review jurisdiction. Second is PLD 2020 Supreme Court 293 bail before arrest case, and third is my most famous sacked employees case reported in PLD 2022 Supreme Court पेज नंबर 64, जिसमें हमने हज़ारों मुलाजमों को सुप्रीम कोर्ट से अपनी मुलाजमतों में बहाल कराया। माय फोर्थ फेमस केस इज रिपोर्टेड इन 2022 SCMR पेज नंबर 1691, एंड माय फिफ्थ मोस्ट फेमस केस इज रिपोर्टेड इन 2022 PLC CS पेज नंबर 1603। मसरूफियत की वजह से अक्सर मैं कॉल्स अटेंड नहीं कर सकता, इसलिए आपसे गुजारिश होती है कि मेरे व्हाट्सएप नंबर 0333268262 पे मैसेज कर लिया करें। मैं और मेरी लीगल टीम अपने बिजी शेड्यूल से जैसे ही फ्री होंगे तो आपसे कोऑर्डिनेट करेंगे और आपको गाइड करेंगे। मेरा यूट्यूब चैनल लॉ ऑनलाइन विद गुलाम सज्जाद गोपांग ASC सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और आगे शेयर करें, स्पेशली जो यंग लॉयर्स हैं जो आमतौर पे 90% केसेस 22A के उनके पास आते हैं, फिर जजेस उनसे सवाल करते हैं तो वो उनको सेटिस्फाई नहीं कर सकते। फरियाद जो है ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ये लफ्ज़ शुरू हुआ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से फरियाद की और अल्लाह पाक ने उनकी सुन ली और उन्हें मुआफ़ कर दिया। उसके बाद फरियाद जो है वो बादशाहों के जब निज़ाम होते थे तो एक घंटी बांधी जाती थी और कोई भी फरियादी 24 घंटे जब भी उसको फरियाद करनी हो, जितने भी आदिल इंसाफ करने वाले बादशाह रहे हैं उन्होंने ऐसी प्रैक्टिस जारी रखी कि फरियादी आके और घंटी बजाए ताकि बादशाह सलामत को पता चले कि कोई फरियाद अब लेकर एक मजलूम आया है। तो फरियादी को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता, फरियादी की फरियाद को सुने बिना वापस नहीं भेजा जा सकता। उसी कॉन्सेप्ट पे CRPC में सेक्शन 22A इंसर्ट हुआ। 22A में अगर जस्टिस ऑफ पीस अकॉर्डिंग टू लॉ पुलिस काम ना करे तो उसे डायरेक्शन दे सकता है, और अकॉर्डिंग टू लॉ क्या है वो ये है कि SHO किसी सूरत भी, आई रिपीट, SHO किसी सूरत भी किसी भी साइल की दरख्वास्त बयान वसूल करने से इनकार नहीं कर सकता। अगर करेगा तो वो पुलिस ऑर्डर और पुलिस रूल की वायलेशन होगी, और CRPC के सेक्शन 22A के तहत आप सेशन जज के पास जाएंगे, जस्टिस ऑफ पीस के पावर्स के तहत वो आपकी एप्लीकेशन हर सूरत मंजूर करेगा। आई रिपीट, हर सूरत मंजूर करेगा। क्यों? इसलिए कि 22A में सिर्फ 3 ही इंग्रेडिएंट्स हैं, ग्राउंड्स हैं जिनकी वजह से किसी भी साइल की 22A रिजेक्ट हो सकती है। नंबर 1,
कि उसकी जो दरख्वास्त है उसमें जो वक़ुआ ज़ाहिर किया गया है उसमें कोई काबिल दस्तंदाज़ी पुलिस यानी कॉग्निजेबल अफेंस मेड आउट ना हो रहा हो। मिसाल ये हो कि एक शख्स आया, उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें देख लूँगा, ये धमकी नहीं है। लेकिन अगर उसने ये लिखा है अपनी दरख्वास्त में कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तो ये इंक्वायरी नहीं करनी सेशन जज ने, पुलिस रिपोर्ट तक नहीं मंगवानी, पुलिस रिपोर्ट मंगवाने की ज़रूरत ही नहीं। ये मैं आपको जजमेंट्स दूंगा कि ना तो इंक्वायरी करने की ज़रूरत है, ना ही पुलिस रिपोर्ट मंगवाने की ज़रूरत है। 2 जजमेंट्स बल्कि 3 जजमेंट्स में आपको बलूचिस्तान हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट की दूंगा, जिसमें हाई कोर्ट्स कहती हैं कि पुलिस रिपोर्ट तक भी मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास 22 की जो दरख्वास्त आई है उसमें ये कॉग्निजेबल अफेंस इज़ मेड आउट, काबिल दस्तंदाज़ी पुलिस नज़र आ रहा है, तो FIR का हुक्म दे। नंबर 1, अगर काबिल दस्तंदाज़ी पुलिस की स्टोरी नहीं बनती तो 22 से रिजेक्ट हो सकती है। नंबर 2, अगर साइल ने SHO के पास कोई दरख्वास्त तहरीरी नहीं दी, यानी अप्रोच नहीं किया, वेदर द एप्लीकेंट हैज नॉट अप्रोच्ड द कंसर्न पुलिस स्टेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ हिज FIR, then 22A can be rejected. Number 1, if cognizable offense is not made out, 22A can be rejected. If the complainant applicant has not approached the concerned police station, 22A can be rejected. And thirdly, if the complainant has filed application in wrong police station without jurisdiction, then the 22A can be rejected. Only 3 grounds. Number 1, cognizable offense not made out. Number 2, has not approached the police station. Number 3, the territorial jurisdiction is not falling in that concerned police station where the incident has been happened. यानी सिर्फ और सिर्फ 3 ग्राउंड पे 22 से रिजेक्ट हो सकती है, वरना नहीं हो सकती। कभी भी एडिशनल सेशन जज जस्टिस ऑफ पीस ये नहीं कह सकता कि आपका वकूआ मशकूक है, आपकी पिछले जो है वो दुश्मनी बैकग्राउंड में चल रही है, या कोई भी अदर रीज़न कि ये वाक़या ऐसे नहीं हो सकता। जस्टिस ऑफ पीस हैज़ नो पावर एट ऑल टू रिफ्यूज़ एनी एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 22A। अब आते हैं एक लैंडमार्क जजमेंट। मैं आपको 1972 से लेके 2024 तक की जजमेंट्स दूंगा। लैंडमार्क एक जजमेंट आपको लेटेस्ट दे रहा हूं, 2023 YLR नोट्स 51 लाहौर। ये एक इंट्रा कोर्ट अपील है जिसमें डिविजनल बेंच ने एक यादगार जजमेंट दी है, और इसमें राय मनसब बनाम एडिशनल सेशन जज और अलादिता और 4 अदर्स, इनका ये केस है। इसमें इल्ज़ाम लगाया गया कि पुलिस अफसरान दाखिल हुए घर में और उन्होंने जुर्म किया है और उन पे FIR दर्ज की जाए। यानी जो रेड किया पुलिस ने वो ना सिर्फ गलत है बल्कि उन पे FIR दर्ज की जाए, ये केस था। तो FIR की दरख्वास्त रिजेक्ट होती है, फिर हाई कोर्ट में भी सिंगल बेंच रिजेक्ट करती है, फिर इंट्रा कोर्ट अपील होती है। इंट्रा कोर्ट अपील में जस्टिस असजद जावेद और जस्टिस अब्दुल अजीज उस इंट्रा कोर्ट अपील को अलाउड करते हैं और हुक्म करते हैं SHO को कि FIR दर्ज की जाए। अब आपको एक और बात बताऊं, अगर SHO आपकी FIR दर्ज करने से इनकार करता है तो पुलिस ऑर्डर के तहत और पुलिस रूल्स के तहत और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के तहत SHO के ऊपर FIR दर्ज होगी। ये हाई कोर्ट की जजमेंट्स हैं कि SHO हैज नो पावर टू रिफ्यूज द कंप्लेनेंट फ्रॉम रिकॉर्डिंग हिज स्टेटमेंट। इसमें आप जहन में रखें कि PLD 2005 लाहौर 470 और 2021 पाकिस्तान क्रिमिनल जनरल 1779 लाहौर, इसमें हाई कोर्ट ये फरमाती है, खिज़र हयात वर्सेस IG पंजाब का केस है, और एक और केस है जो 2021 पाकिस्तान क्रिमिनल जनरल 1779 में है। जस्टिस अमजद रफीक का फैसला है कि अगर पुलिस अफसर FIR दर्ज नहीं करता, FIR बनती है, तो ना सिर्फ मुल्जिमान के खिलाफ FIR दर्ज होगी बल्कि उस SHO के ऊपर भी FIR दर्ज होगी। अब आते हैं शुरुआत से चलते हैं कि फेमस जजमेंट्स 22A की क्या है, ये आपने नोट करनी है।
PLD पहली जजमेंट स्टार्ट होती है, ये लॉ है 1898 का, 1889 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसमें 22 से इंसर्ट हुआ। अब आ जाते हैं पहली जजमेंट फेमस PLD 1972 लाहौर 493 मोहम्मद अनवर वर्सेस SHO कैंट लाहौर सिविल लाइंस लाहौर। ये फेमस के साथ जिसमें 22 से अलाउड हुई FIR दर्ज करने का हुक्म हुआ। उसके बाद PLD 2000 लाहौर 208 सईद अहमद वर्सेस नसीम अहमद के केस में SHO को हुक्म किया गया कि FIR दर्ज करें। उसके बाद PLD 2005 लाहौर 470 जो मैंने आपको बताया, और 2021 पाकिस्तान क्रिमिनल जनरल 1779 में ना सिर्फ FIR दर्ज करने का हुक्म हुआ, लेकिन ये आर्डर हुआ कि अगर SHO FIR दर्ज नहीं करता तो SHO के ऊपर FIR दर्ज होगी। उसके बाद PLD 2005 कराची पेज नंबर 621 और 2013 पाकिस्तान क्रिमिनल जनरल 117 और PLJ 2018 लाहौर 226 और PLD 2018 बलोचिस्तान 17 ये कहती हैं कि नो इंक्वायरी इज अलाउड बिफोर रजिस्ट्रेशन ऑफ द FIR। यानी जैसे ही 22 की दरखास्त आई, एडिशनल सेशन जज या जस्टिस ऑफ पीस हैज नो पावर टू स्टार्ट इंक्वायरी इनटू द मैटर या टू डायरेक्ट द पुलिस टू इंक्वायर इनटू द मैटर। नो इंक्वायरी इज अलाउड। FIR पहले दर्ज होगी, फिर इन्वेस्टिगेशन होगी, और इन्वेस्टिगेशन में अगर बेगुनाह है तो फिर उसे बरी किया जाएगा, और अगर गुनहगार है तो चालान किया जाएगा। उसके बाद PLD 2007 सुप्रीम कोर्ट 531 ये बहुत ही फेमस केस है मोहम्मद बशीर वर्सेस SHO काड़ा का, कि SHO हैज नो पावर टू रिफ्यूज from recording the statement of the complainant, and Justice of Peace has no power to dismiss the application for registration of FIR. उसके बाद 2009 MLD पेज नंबर 1076 पिशावर हाई कोर्ट का ये केस है, खुर्शीद वर्सेस SP। इसमें भी FIR दर्ज करने का हुक्म दिया हाई कोर्ट ने। फिर 2010 पाकिस्तान क्रिमिनल जनरल 231 शहनाज आसमा रानी बनाम सरकार का केस है। इसमें भी हाई कोर्ट ने FIR दर्ज करने का हुक्म दिया। 2011 YLR 1549 सना दाऊद वर्सेस SHO के केस में भी हाई कोर्ट ने FIR दर्ज करने का हुक्म दिया। फिर 2011 YLR 2685 सलमा बीबी वर्सेस RPO के केस में भी हाई कोर्ट ने FIR दर्ज करने का हुक्म दिया। फिर एक फेमस केस आया PLD 2013 लाहौर 442 मडवा कंपनी वर्सेस IG पंजाब। उसमें भी FIR दर्ज करने का हुक्म दिया गया। और उसके बाद 2013 मैंने आपको बताया कि नो इंक्वायरी इज अलाउड बिफोर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR। उस पे ये जजमेंट्स नोट कर लें। 2013 पाकिस्तान क्रिमिनल जनरल 117 कराची, PLJ 2018 लाहौर 236, PLD 2018 बलोचिस्तान 17। ये 3 जजमेंट्स मैंने आपको दिए हैं, लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट और बलोचिस्तान हाई कोर्ट की, कि जिसमें हाई कोर्ट फरमाती है जस्टिस ऑफ पीस हैज नो पावर टू डायरेक्ट द पुलिस टू इंक्वायर इनटू द मैटर। नो इंक्वायरी इज अलाउड बिफोर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR दर्ज होगी, उसके बाद तफ्तीश होगी। अगर बेगुनाह है तो उसे डिस्चार्ज कर लिया जाएगा, FIR B क्लास C क्लास में होगी, और अगर गुनहगार है तो FIR चालान हो जाएगी। उसके बाद 2013 पाकिस्तान क्रिमिनल जनरल पेज नंबर 749 सिंध हाई कोर्ट साहब खातू वर्सेस SHO के केस में, गढ़ी खैरों का केस था, उसमें भी FIR दर्ज करने का हुक्म दिया हाई कोर्ट ने। फिर 2015 पाकिस्तान क्रिमिनल जनरल 790 कराची सिंध हाई कोर्ट मुसम्मात हसीनत वर्सेस SHO कोर्ट DG, उसमें भी FIR का हुक्म हुआ। फिर 2015 SCMR 1725 हैदर अली वर्सेस DPO चकवाल के केस में ये हुक्म किया गया कि FIR से इनकार नहीं किया जा सकता। उसके बाद जो सेफ गार्ड है, जो बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस है, जिसमें अक्सर मेरे आर्ग्यूमेंट्स भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में होते हैं कि भाई अगर बेगुनाह है तो उसके ऊपर आप FIR कैसे दर्ज कर सकते हैं, तो उसमें 182 सेफ गार्ड फॉर द अक्यूज, कि जैसे ही ये पता चले तफ्तीश में कि FIR झूठी है
तो 182 के तहत कंप्लेंट के ऊपर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन एफआईआर दर्ज करने से इनकार नहीं किया जा सकता। उसके बाद पीएलडी 2016 सुप्रीम कोर्ट 581 मोहम्मद यूनुस अब्बास वर्सेस एडिशनल सेशन जज चकवाल का फेमस केस था कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन फाइल होगी या 561A होगी, उसको टोटली डिफाइन किया गया और ये भी कहा गया कि एफआईआर दर्ज करने का मकसद ये नहीं होता कि फौरन मुलजिम को गिरफ्तार कर लें और इसी खौफ से एफआईआर ना दर्ज की जाए। एफआईआर लाजमी दर्ज करनी है। 154 भी है और 155 भी है। 155 सीआरपीसी भी है जिसमें पावर है कि अगर एफआईआर में कोई ऐसा एविडेंस नहीं है तो गिरफ्तारी नहीं हो सकती, लेकिन एफआईआर का ऑर्डर लाजमी किया जाएगा। 2017 वायलार 1548 लाहौर हाई कोर्ट मलिक मोहम्मद असलम के केस में लाहौर हाई कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का हुक्म दिया। फिर 2018 वायलार पेज नंबर 1374, उसमें भी सिंध हाई कोर्ट का केस है वजीर अली, जिसमें एफआईआर दर्ज करने का हुक्म दिया गया। फिर 2020 एमएलडी पेज नंबर 1 लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद इकबाल वर्सेस एडिशनल सेशन जज फैसलाबाद, उसमें भी एफआईआर दर्ज करने का हुक्म दिया गया। उसके बाद जो फेमस केसेस हैं वो है कि पुलिस रिपोर्ट जो है उसकी वैल्यू क्या है। इसको 2022 पाकिस्तान क्रिमिनल जनरल पेज नंबर 461 लाहौर में सफदर हयात बनाम जस्टिस ऑफ पीस के केस में जस्टिस शान गुल ने डिफाइन किया कि जस्टिस ऑफ पीस विदाउट कंसीडरिंग पुलिस रिपोर्ट इशूड डायरेक्शन टू रिकॉर्ड द स्टेटमेंट। इसमें यह आया कि जो पुलिस रिपोर्ट थी वो अगेंस्ट द कंप्लेनेंट थी, यानी पुलिस रिपोर्ट में यह आया कि कोई वकुआ ही नहीं हुआ और कंप्लेनेंट झूठ बोल रहा है और दुश्मनी की बुनियाद पर यह मुल्जिम को फंसाना चाहता है और कोई ऐसा काबिल दस्तंदाज ये पुलिस वाकया ही नहीं हुआ। तो इसमें जस्टिस शान गुल 2022 पाकिस्तान क्रिमिनल जनरल 461 लाहौर में लाहौर हाई कोर्ट फरमाती है कि पुलिस की रिपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है। पुलिस की रिपोर्ट के अगेंस्ट भी जस्टिस ऑफ पीस ने एफआईआर का ऑर्डर करना है। उसके बाद आ जाते हैं, अब उसमें डिफाइन किया गया है पेज नंबर 150 सेक्शन 154 को कि टर्म इंफॉर्मेशन इज डिफाइंड इन सेक्शन 154 एंड इट डज नॉट नीड, ये मेन चीज है आपने ज़हन में रखनी है कि एफआईआर के लिए लाजमी नहीं है कि जो स्टोरी कंप्लेनेंट ने लिखी है 22A में वो रीजनेबल हो, प्लॉजिबल हो, क्रेडिबल हो या किसी भी हिसाब से ट्रुथफुल हो या यानी काबिले एतबार हो। नो नीड टू गो इनटू दैट डिटेल। जस्टिस ऑफ पीस हैज नो पावर to go into the detail that the story defined in application under section 22A is reasonable, whether it is reasonable or not, whether it is credible or not, whether it is believable or not, whether it is truthful or not. No need. Directly direct the SHO to register the FIR, और अगर SHO FIR दर्ज नहीं करता तो उसी SHO के ऊपर FIR का हुक्म दिया जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं जो लेटेस्ट जजमेंट्स हैं जो मैंने आपको बताई कि जिसके तहत लाहौर हाई कोर्ट की एक जजमेंट है PHJ 2024 लाहौर 73 जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ 2024 की ये जजमेंट है। इसमें जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ फरमाते हैं कि अगर सिविल लिटिगेशन पेंडिंग भी है तभी एफआईआर दर्ज हो सकती है। हाँ, इस सूरत में नहीं हो सकती कि एक सीधी सिविल लिटिगेशन ही है और क्रिमिनल कोई वकुआ ही नहीं हुआ और उसके ऊपर कन्वर्ट करके उसे मुल्जिम के जो है वो फंसाया जाए, वरना सिविल और क्रिमिनल जो प्रोसीडिंग्स हैं कैन मूव साइड बाय साइड। अब लेटेस्ट जजमेंट जो चंद दिन पहले आई है वो आपको मैं बताता हूं, वो है 18 मार्च 2024, यानी आज से चंद दिन पहले 18 मार्च 2024 को सिंध हाई कोर्ट ने एक लेटेस्ट जजमेंट दी है। मुसम्मात हिना वर्सेस स्टेट का केस है और क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन नंबर 78 ऑफ 2024 है और इसमें जस्टिस
अरशद हुसैन खान, जस्टिस अरशद हुसैन खान की ये लैंडमार्क जजमेंट है जो 18 मार्च 2024 को आई कि अगर पुलिस अफसरान जुर्म करते हैं तो उन पे एफआईआर डबल तरीके से दर्ज होगी, यानी उनका जुर्म डबल है। आम शख्स अगर कोई जुर्म करता है तो वो सिंगल जुर्म करता है, लेकिन अगर पुलिस अफसरान किसी के साथ ज्यादती करते हैं तो उन पे ना सिर्फ पाकिस्तान पेनल कोड के तहत एफआईआर दर्ज होगी, बल्कि उन पे पुलिस रूल के तहत भी मुकदमा होगा, पुलिस ऑर्डर के तहत भी मुकदमा होगा। उन पे डबल तरीके से लाइबिलिटी आयद होती है क्योंकि वो कानून के मुहाफिज हैं। और 18 मार्च 2024 को जस्टिस